गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम आप लोगों को सॉफ्ट क्वेश्चन सर बताए थे, ठीक है, चैप्टर 2 डाइजेशन ऑफ फूड का। आज हम आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे उसी चैप्टर का, चैप्टर 2 का, ठीक है। आंसर द following question and answer the following questions in detail, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन डिटेल मतलब ये क्वेश्चन को डिटेल में बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी कुक फूड, व्हाई do we cook and preserve food, why do we cook and preserve food, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि कुक मतलब बनाना और प्रिजर्व सुरक्षित करना, यानी कि हम लोग भोजन को क्यों पकाते हैं, है ना, और क्यों उसको जो है हम लोग सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। भोजन क्यों पकाते हैं और क्यों सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर पे आते हैं। वी कुक फूड to becomes soft and easy to digest and easy to digest, ठीक है। to become tastier and to tastier, to becomes tastier to becomes tastier 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 and to kill germs present in vegetables, meat, fish, etc. We cook food to become soft and easy to digest, यानी कि हम लोग अपना भोजन जो है वो पकाते हैं बिकम सॉफ्ट, मुलायम होने के लिए और आसानी से पचने के लिए। जब हम लोग भोजन पकाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है और वो आसानी से पच जाता है, आसानी से उसका उस भोजन का डाइजेस्ट हो जाता है। एंड टू बिकम टेस्टियर, स्वादिष्ट के लिए जब लोग भोजन को पकाते हैं तो वो टेस्टियर हो जाता है, यानी कि स्वादिष्ट हो जाता है। और टू किल जर्म्स, है ना, प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स, मीट, फिश, है ना। वेजिटेबल्स यानी कि उसमें जो है जर्म्स, कीटाणु जो मौजूद रहता है उसको जब हम लोग हीट करते हैं, जब हम लोग उसको हीट करते हैं तो वो पकता है, जिससे वो वेजिटेबल्स में या मीट में जो जर्म्स जो मौजूद रहता है वो क्या हो जाता है, किल हो जाता है, मर जाता है। यानी कि वी कुक फूड टू बिकम सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट, ठीक है। वी
कुक फूड टू बिकम सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट, है ना, यानी कि हम लोग भोजन को पकाते हैं सॉफ्ट के लिए और उसको आसानी से पचने के लिए, ठीक है। टू बिकम टेस्टियर, है ना, स्वादिष्ट बनाने के लिए, जब भोजन को पकाते हैं तो स्वादिष्ट हो जाता है। एंड टू किल जर्म्स, है ना, टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश, इट इज और से जो हम लोग फूड खाने का जो आइटम जो पकाते हैं, हम जब उसको कुक करते हैं तो उसमें जो ये जो जर्म्स जो मौजूद होता है वो क्या होता है, किल हो जाता है, यानी कि मर जाता है। इसलिए हम लोग भोजन को जो है पकाते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो प्रिजर्व फूड। हम लोग फूड को सुरक्षित क्यों रखते हैं, मतलब फूड को हम लोग जो है उसको खराब होने से क्यों बचाते हैं, ठीक है। पेन, cooked food is kept at room temperature for a long time, gets then gets spoiled. So we preserve food, we need preserve food to avoid वेस्टेज, ठीक है। यहाँ पे दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी कुक फूड एंड व्हाई डू वी प्रिजर्व फूड, यानी कि हम लोग फूड को क्यों पकाते हैं और उसको क्यों सुरक्षित रखते हैं। तो यहाँ पे जैसे पता है फूड को हम लोग क्यों पकाते हैं, और यहाँ पे जो है प्रिजर्व फूड, तो व्हेन कुक फूड इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर हम लोग फूड को भोजन को लंबे समय तक रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं तो देन गेट्स स्पॉइल्ड, वो जो है खराब हो जाता है, ठीक है। सो वी नीड प्रिजर्व फूड टू अवॉइड वेस्टेज, इसलिए भोजन को बर्बाद होने से, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम लोग फूड को जो है प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बी नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट प्रिकॉशंस should we take while cooking food, so that the food so that the nutrients are not lost, ठीक है।
क्वेश्चन है व्हाट प्रिकॉशंस शुड वी टेक व्हाइल कुकिंग फूड। व्हाट प्रिकॉशंस, क्या जो है सुरक्षा अपनाना चाहिए, क्या जो है सुरक्षा अपनाना चाहिए, शुड वी टेक व्हाइल कुकिंग फूड, जब हम लोग खाना बनाते समय, है ना, क्या जो है प्रिकॉशंस अपनाना चाहिए ताकि सो दैट द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। उसमें जो ये भोजन में यानी कि वेजिटेबल्स में जो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स से जो पोषक तत्व है या भोजन में जो पोषक तत्व है वो लॉस नहीं, उसका जो नुकसान नहीं हो, तो क्या सुविधा अपनाना चाहिए भोजन बनाते वक्त, क्या जो है सावधानियां बरतना चाहिए, है ना, क्या जो है सावधानियां बरतना चाहिए जिससे जो है भोजन जो है हम लोग जो पका रहे हैं भोजन वो उसमें से जो पोषक तत्व जो है वो बहुत नहीं के बराबर पोषक तत्व का नुकसान हो। ठीक है, precautions should we take while cooking food, है ना, प्रिकॉशंस शुड बी टेक व्हाइल कुकिंग फूड, है ना, सुविधा मतलब कि सावधानियां जो हम लोग को भोजन बनाते वक्त सावधानियां बरतना चाहिए, है ना, वो यहाँ पे कुछ बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए। फर्स्ट जो है फूड शुड नॉट बी ओवर कुक्ड, फूड शुड नॉट बी overcooked, food should not be overcooked, overcooked food should not be overcooked, ठीक है, as they lose their न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फूड शुड नॉट बी ओवरकुक्ड, फूड को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिएंट जो रहता है वो उसका लॉस हो जाता है। भोजन को हम ज़्यादा पकाते हैं तो उसमें जो पोषक तत्व जो रहता है उसमें न्यूट्रिएंट जो रहता है वो उसका लॉस हो जाता है, उसका नुकसान हो जाता है। इसलिए भोजन को हम लोग को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। फूड शुड नॉट बी ओवरकुक्ड। ठीक है, सेकेंड जो प्रिकॉशंस है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, fruits and vegetables should not wash after peeling or cutting, peeling or cutting। ठीक है, थर्ड जो है वी शुड नॉट थ्रो, वी शुड नॉट थ्रो excess water from the boiling food, from the boiling food। ठीक है, क्वेश्चन है जिससे पता है व्हाट प्रिकॉशंस शुड वी टेक व्हाइल कुकिंग फूड, यानी कि जब हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें क्या सावधानियां जो बरतना चाहिए ताकि भोजन जो वो
खराब होने से बच जाए, यानी कि भोजन में जो है पोषक तत्व जो है वो उसका नुकसान नहीं हो, पोषक तत्व का नुकसान नहीं हो। तो प्रिकॉशंस शुड बी टेक व्हाइल कुकिंग फूड, है ना। ये सावधानियां हैं, नीचे जो है पे सावधानी दिया हुआ है भोजन बनाते वक्त क्या सावधानी बरतना चाहिए। तो फूड शुड नॉट बी ओवर कुक्ड, फूड को ओवर कुक मतलब ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग भोजन को ज़्यादा पकाते हैं तो उसमें जो पोषक तत्व जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट जो होता है वो उसका लॉस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड नॉट वॉश आफ्टर पीलिंग और कटिंग, फ्रूट्स फल या सब्जी को शुड नॉट वॉश आफ्टर पीलिंग और कटिंग। जब हम लोग सब्जी को या फल को जब हम काट लेते हैं, है ना, या उसका जो छिलका उतार देते हैं, या फिर उसको हम जब फल को काट देते हैं या सब्जी को काट देते हैं तो उसको नहीं धोना चाहिए, ठीक है। वी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड नॉट वॉश आफ्टर पीलिंग और कटिंग, छिलका उतारने के बाद या फिर उसको फल को काटने के बाद या सब्जी काटने के बाद या छिलका उतारने के बाद फल को या सब्जी को नहीं धोना चाहिए, है ना। धोने से क्या होता है उसमें जो पोषक तत्व जो है वो पानी के साथ जो है धुल जाता है, ठीक है। अगला जो है वी शुड नॉट थ्रो एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉइलिंग फूड। जब हम भोजन बनाते हैं, है ना, तो कभी कभी भोजन बनाते हैं तो एक्स्ट्रा वाटर की मात्रा एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब पानी कभी ज़्यादा हो जाता है तो उस पानी को हम लोग वाटर को हम लोग फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है जब भोजन को बॉयल किया जाता है तो उसमें जो है बॉयल किया जाता है तो सब्जी या जो भी उनका भोजन बनाते हैं उसमें से जो है वो जो है पोषक तत्व जो है वो पानी के साथ मतलब कि वो पानी में घुल जाता है, मतलब कि वो वाटर जो उसमें रहता है पानी में जो भोजन में जो वाटर की मात्रा आ जाता है उसी वाटर में जो है पोषक तत्व घुल करके आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि जो भोजन में अगर एक्सेस वाटर आ गया तो अगर उसको हम जो भोजन बना रहे हैं उसमें जो एक्सेस वाटर आ गया तो अगर हम उस वाटर को फेंक देते हैं तो उसमें जो पोषक तत्व जो है वो भी साथ में फेंका जाता है ना, यानी कि वो भी साथ में जो है वो बाहर निकल जाता है। इसलिए हम लोग उसको जो है थ्रो नहीं करना चाहिए, यानी कि फेंकना नहीं चाहिए हम लोग पानी, उसको जो है उसी में सुखा देना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है सेकंड को क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सी नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ explain the process of digestion in detail and the functions of different organs involved in it, है ना। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन डिटेल। हम लोग जो भोजन को करते हैं, भोजन खाते हैं तो वो उसका पाचन किस तरीके से होता है उसको जो बताना है, और जो फंक्शन जो ऑर्गन्स जो ऑर्गन जो है वो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि इन्वॉल्व रहता है, यानी कि कहने का मतलब जो भोजन को डाइजेशन में जो पार्ट्स जो ऑर्गन्स हमारे शरीर का जो ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व रहता है, यानी कि जो उसमें जो पार्टिसिपेट करता है वो उसका क्या फंक्शन है लिखना है, ठीक है। The process of digestion, the process of
digestion of food begins in the mouth, in the mouth. Tongue helps to mix the saliva with the food, and push the food into food pipe. ठीक है, the food passes into the food passes into stomach through the food pipe. The food is kept in the stomach for 4 hours. From the stomach, the food goes into the a small intestine. Here the process of digestion, the process of digestion is completed. The undigested part of the food, the undigested part of the food enters the large intestine, enters the large intestine. ठीक है, the waste food is removed, the waste food is removed
from the body, removed from the body through anus, through the anus। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन डिटेल, है ना। पाचन की क्रिया को बताना है किस तरह से पाचन क्रिया होता है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ। जैसे हम चैप्टर में बताए थे कि भोजन का जो पाचन जो है, जैसे हम लोग अपना भोजन को मुंह में लेते हैं, माउथ में अपना लेते हैं, तो पाचन की क्रिया वहीं से स्टार्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ। हमारे मुंह से ही पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, टंग हेल्प्स टू मिक्स द सलाइवा विद द फूड एंड पुश द फूड बैक। जैसे हम लोग भोजन लेते हैं, मुंह में लेते हैं, तो जो है वहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड होता है, वहाँ से जो सलाइवा का जो है उत्सर्जन होता है, और वो सलाइवा जो है वो हमारे भोजन में मिल करके जो है वो भोजन को जो है वो उसको जो है फूड पाइप में मतलब उसको पास करने में हेल्प करता है। तो टंग जो है, टंग हेल्प टू मिक्स द सलाइवा विद द फूड, है ना। टंग जो है वो फूड को सलाइवा से जो है मिलाने में, उसको जो है मिक्स करने में हेल्प करता है, और पुश द फूड इनटू द फूड पाइप। और जब भोजन को जब सलाइवा में जब टंग जो मिला रहता है, तो उसको जो फूड पाइप में पास कर देता है। ठीक है, और फूड पाइप पासेस इनटू द स्टमक। फूड पाइप जो है, फूड जो है पासेस इनटू द, फूड जो है फूड पाइप से होते हुए फूड पासेस इनटू द स्टमक। फूड जो है वो स्टमक में पास करता है। ठीक है, थ्रू द फूड पाइप। फूड पाइप के द्वारा जो है, फूड पाइप से होते हुए फूड जो है माउथ के बाद जो है वो मतलब कि स्टमक में जाता है। ठीक है, और द फूड इज केप्ट इन द स्टमक फॉर 4 आवर्स, है ना। अबाउट 4 आवर्स लगभग जो है हमारा भोजन जो है वो जैसे ही फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में आता है, वो लगभग 4 घंटे तक, 4 आवर्स तक जो है भोजन जो वो स्टमक में रहता है। ठीक है, फ्रॉम द स्टमक, और स्टमक से जो है वो जो स्टमक से जो है द फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड जो है वो स्टमक में रुकने के बाद 4 घंटा रुकने के बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं। और द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड, है ना। द हियर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीट, यानी कि जैसे ही हम लोग जो है भोजन जो है स्टमक से होते हुए वो जो फूड जो स्टमक के बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ पे जो भोजन का पाचन जो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। भोजन का पाचन जो पूरी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड इंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो है ये भोजन का पाचन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड जो है, अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जो अनपचा पार्ट है, जो हमारे जो है नहीं पच पाता है। ठीक है, तो वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है कि द वेस्ट फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन में के बाद जो है वो जो है फूड जो है वो रिमूव जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू द अनस। अनस के होते हुए, है ना, हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। ठीक है, तो भोजन का पाचन जो है वो हमारे शरीर के, जैसे हम लोग भोजन जो है माउथ से स्टार्ट है, जैसे हम लोग अपना भोजन जो है माउथ में लेते हैं, तो वहीं से जो है भोजन के पाचन शुरू हो जाता है, और जो है वहाँ से बाद फूड पाइप से होते हुए वो जो है स्टोमक में जाता है, और स्टोमक के बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो भोजन का पाचन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से जो है वो अनस के द्वारा जो वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डी नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स, एक्सप्लेन द
different method explain the different methods of preserving फूड, है ना। फूड को हम लोग किस तरह से प्रिजर्व करेंगे, है ना, किस तरह सुरक्षित रखेंगे, उसको जो है अलग अलग जो मेथड है उसको जो है बताना है, ठीक है, लिखना है। The different methods of preserving food first है refrigeration। refrigeration in this method food items are kept in a refrigerator। which prevents from spoiling, ठीक है। रेफ्रिजरेशन मतलब होता है फ्रीज, मतलब कि रेफ्रिजरेशन तो शीत का मतलब शीत भंडारण है, उसको हम भोजन को ठंडा कर देते हैं। इन दिस मेथड फूड आइटम्स आर केप्ट इन ए रेफ्रिजरेटर। इसमें जो है इस तरीका में इसमें हम क्या करते हैं, फूड को हम लोग फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर यानी कि जो फ्रिज बोलते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, जहाँ पे भोजन जो है वो कुछ दिन तक सुरक्षित रहता है, वो खराब नहीं हो पाता है, ठीक है। अगला जो तरीका है डिहाइड्रेशन। in this method the food is dried to remove all moisture from it. Then the food will not
will not spoil for a long time। ठीक है, अगला जो तरीका है एडिंग साल्ट और शुगर, एडिंग साल्ट और शुगर। ठीक है, एडिंग शुगर एंड साल्ट टू द फूड, एडिंग साल्ट और शुगर to the salt to the food, we can protect them, we can protect from spoilage, SPOI। ठीक है, रेफ्रिजरेशन है ना। रेफ्रिजरेशन में क्या है, हम लोग जब फूड आइटम्स को फ्रिज में रख देते हैं वो जो ताकि जो भोजन जो कुछ दिन तक सुरक्षित रहता है। ठीक है, अगला जो मेथड है डिहाइड्रेशन, मतलब होता है निर्जलीकरण। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इन दिस मेथड फूड इज ड्राइड, फूड को हम लोग सुखा देते हैं। ठीक है, और टू रिमूव ऑल मॉइस्चर, है ना, ऑल मॉइस्चर या नमी या उसमें वाटर जो रहता है उसमें वाटर को सुखा देते हैं, है ना, फ्रॉम इट, उसमें जो है वाटर को पूरी तरह सुखा देते हैं। एंड देन द फूड विल नॉट एक्सपायर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिससे जो है वो भोजन को हम रख देते हैं तो कुछ बहुत मतलब कई दिनों तक भोजन खराब नहीं हो पाता। जैसे हम लोग मान लीजिए मिल्क पाउडर लेते हैं, ठीक है, मिल्क पाउडर को जो है सुखाते हैं या फिर ड्राई फ्रूट जो रहता है उसको हम सुखाते हैं तो वो कुछ दिन तक सुरक्षित रहता है, वो जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, जो है वो जो है फिर खराब नहीं हो पाता है। ठीक है, उसमें जो हम क्या करते हैं कि उसमें जो पानी की मात्रा, नमी की मात्रा को हम लोग सुखा देते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड द फूड जो है ड्राइड इन टू रिमूव द मॉइस्चर, है ना, उसमें जो मॉइस्चर है तो उसको हम ड्राइड करते हैं, सुखाते हैं, जिससे जो है वो कुछ बहुत मतलब कि जिससे जो है वो लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रहता है। ठीक है, अगर जो एडिंग साल्ट और शुगर, है ना, एडिंग साल्ट और शुगर, साल्ट और शुगर को हम लोग भोजन में मिला करके जो कुछ ऐसा भोजन है जिसमें हम लोग मिला करके जो है उसको जो है कई दिनों तक सुरक्षित रह सकते हैं। जैसे हम लोग जैम बनाते हैं या फिर पीकल मतलब अचार बनाते हैं तो अचार में क्या करते हैं उसमें नमक डाल देते हैं। ठीक है, तो वो नमक डाल देते हैं तो वो जो है बहुत मतलब कई दिनों तक मतलब वो भोजन वो जो है अचार जो खराब नहीं हो पाता है। जैसे जैम हो गया, जैम में हम लोग चीनी डालते हैं तो वो जो है खराब नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये जो तरीका था जो है आप जो है किस तरह से हम लोग भोजन को प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी किस तरह सुरक्षित रह सकते हैं भोजन को कुछ समय तक, ताकि जो है अगर मतलब ये दूसरे मतलब कि क्या बोलते हैं उसको जो है आगे जो है हम यूज कर सके ताकि भोजन खराब नहीं हो पाए। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन था, बस अब डी तक ही लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक्स।